धार्मिक सुधारक। पठानों के समय में बहुत से धार्मिक सुधारक हुए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम झगड़े और हिंदू धर्म की दिनों दिन गिरती हुई दशा देखकर नए रंग ढंग से धर्म प्रचार शुरू किया। देसी भाषा की उन्नति हो जाने से उन्हें अपने प्रचार कार्य में बहुत सहायता मिली। इन धार्मिक सुधारकों में रामानंद, कबीर, नानक और चैतन्य प्रधान हुए। रामानंद ये प्रायः 14वीं सदी के अंत में हुए। इन्होंने सबको राम भक्ति का उपदेश दिया। इन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ दिया था। ये क्या ऊंच और ये क्या नीच सभी जातियों के लोगों को समान भाव से उपदेश देते थे। इनका सिद्धांत था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। इनके शिष्यों में सभी जाति के लोग थे। इन्होंने हिंदी भाषा में उपदेश दिया था। रामानंदी लोगों का मुख्य धर्म ग्रंथ भक्तमाल है, जिसकी रचना नाभादास जी ने की है। इस ग्रंथ में भक्त वैष्णवों के चरित्र लिखे गए हैं। कबीर ये जाति के जुलाहे और रामानंद के प्रसिद्ध शिष्य थे। इनका कथन है, ईश्वर एक है, मुस्लिम चाहे उसे अल्लाह कहे, चाहे हिंदू राम। कबीर मुसलमानों और हिंदुओं को एक करना चाहते थे। इन्होंने भी हिंदी में ही उपदेश दिया। इनके शिष्य कबीरपंथी कहलाते हैं। कबीर दास ने अपनी साखियों और भजनों में गूढ़ ज्ञान का उपदेश भर दिया है। नानक ये 1469 ईस्वी में लाहौर के पास एक गांव में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने सिख संप्रदाय कायम किया और हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटाना चाहा। इन्होंने भी एक ईश्वर का उपदेश दिया है। इनके शिष्य नानक शाह कहलाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब इनका धर्म ग्रंथ है। इनके शिष्यों में बहुत वीर हुए, जिन्होंने सिखों को वीर बनाया। गुरु नानक सन 1532 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए। चैतन्य ये इस समय के बड़े ही प्रसिद्ध धर्म सुधारक थे। इनका जन्म 1485 ईस्वी में बंगाल के नवद्वीप नगर में एक ब्राह्मण के यहाँ हुआ था। इन्हें श्री गौरांग भी कहते हैं। इन्होंने लोगों को भक्ति का उपदेश दिया और ईश्वर के मिलने का यही एक मार्ग बतलाया। इनके शिष्य वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णवों में मांस मछली खाना मना है। चैतन्य के शिष्यों की संख्या बहुत है और दिनों दिन बढ़ती जाती है। 1533 ईस्वी में चैतन्य का देहांत हो गया। वल्लभाचारी इनका जन्म लगभग 1479 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं कि इन्होंने थोड़े ही उम्र में वेद, शास्त्र, पुराण आदि ग्रंथ पढ़ डाले थे और 12 वर्ष की आयु से ही धर्मोपदेश करना आरंभ कर दिया था। इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की नींव डाली। इस संप्रदाय में कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वल्लभाचार्य जी का कहना था कि मनुष्य आनंद से जीवन व्यतीत करते हुए भी ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। गुजरात, बंबई, राजपूताना और संयुक्त प्रांत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहुत धनी मानी पाए जाते हैं। यद्यपि इन महात्माओं का उद्देश्य बहुत अच्छा था और इनकी कृपा से जनता में धर्म प्रेम भी जागृत हुआ, पर राष्ट्र को कुछ भी लाभ न पहुंचा। हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटना तो दूर रहा और भी अनेक संप्रदाय उत्पन्न हो गए, जिससे जातीयता को बड़ा आघात पहुंचा।